हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। आप लोग सभी टेक्स्ट बुक खरीद लिया होगा। सो टेक्स्ट बुक दो पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। देयर आर 7 चैप्टर्स इन द फर्स्ट पार्ट एंड अनदर 7 चैप्टर्स इन द सेकेंड पार्ट। सो टोटल 14 चैप्टर्स हम लोग पढ़ना पड़ेगा क्लास 11 में। फिर क्लास 12 में total 16 chapters. In class 12 also there are 2 books. So very vast course. तो class 11 course is your foundation course. क्लास 11 जो कोर्स है इनका कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा, देन यू विल बी easily qualified in entrance examinations. So in the first part book in class 11, for class 11 in first part book, name of the first chapter is some basic concept of chemistry. So we are going to start our first chapter from first part book. So name of the first chapter, some basic concept of chemistry. So in the first chapter some basic topics are given. जो टॉपिक आप लोग पहले क्लास 9, 10 में पढ़ चुका है, ऐसा टॉपिक को फर्स्ट चैप्टर में मेंशन किया गया है। जैसे कि मोल कंसेप्ट आप लोग क्लास 9 में पढ़ा, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन आप लोग क्लास 9 में पढ़ा। सो फर्स्ट चैप्टर में सम बेसिक टॉपिक्स आर गिवन, जो टॉपिक आप लोग पहले क्लास 9, 10 में पढ़ चुका है। सो अभी हम लोग थोड़ा ये यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्लास 11 में टॉपिक को ब्रॉडली डिस्कस करना पड़ेगा। सो इन द फर्स्ट चैप्टर, in the beginning of the paragraph, in the beginning paragraph ये लिखा, what is chemistry। केमिस्ट्री में किसके बारे में स्टडी किया जाता है। सो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा, आप लोग टेक्स्ट बुक को देखना है और रीडिंग करना है। और ये लिखा है, केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच we can study about the composition of matter, we can study about the properties of matter, we can study about the structure of matter. So chemistry is a branch of science in which we can study about the composition of matter. So chemistry is a branch of science in which we can study the composition of matter. That means matters are containing what type of different particles, whether atoms are present, whether molecules are present, whether ions are present, we can study with the help of chemistry. So chemistry is also known as science of atoms and molecules, क्योंकि chemistry में mainly atoms and molecule का बारे में डिस्कस किया जाता है। तो केमिस्ट्री में मेनली डिस्कस किया जाता है पर्टिकुलर एक एटॉम में कौन सा एटॉम से, कौन सा मॉलिक्यूल से, कौन सा आयन से, इसका बारे में डिस्कस किया जाता है। देयरफॉर केमिस्ट्री इज आल्सो नोन एज साइंस ऑफ एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो केमिस्ट्री में पर्टिकुलर एक मैटर का मतलब डिफरेंट मैटर्स का प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया जाता है। प्रॉपर्टी बोलने से दो टाइप का प्रॉपर्टीज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सो मैटर्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नॉर्मली फिजिक्स में स्टडी किया जाता है और केमिस्ट्री में मैटर्स का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया जाता है। सो केमिस्ट्री में और मैटर्स में जो मॉलिक्यूल्स होता है, मैटर्स आर कंटेनिंग द मॉलिक्यूल्स। So matters are made up by smallest particle, that smallest particles are called molecules. तो matters में जो molecule है, particular एक molecule का structure कैसा होता है,
तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर का बारे में भी हम लोग स्टडी कर सकता है विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। सो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को पढ़ने मिलेगा यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 4 में। नेम ऑफ द चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। So chemistry is a branch of science in which we can study about the composition of matter, we can study about the properties of matter, we can study about the structure of molecules. And chemistry is also known as science of atoms and molecules. So what is the importance of chemistry? What is the importance? What is the importance of chemistry? It is mentioned in the second paragraph of the first chapter. So chemistry is very important to our day-to-day life. Without chemistry you cannot survive. हम लोग का बॉडी में ही केमिस्ट्री है, बॉडी में ही ड्यू टू द बायोकेमिकल रिएक्शन एनर्जी प्रोडक्शन होता है। हम लोगों का बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन का वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। जब हम लोग का बॉडी में जब बायोकेमिकल रिएक्शन स्लो हो जाता है और स्टॉप हो जाता है तो बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन कमती हो जाता है। देन पर्सन बिकम्स वीक इवन डेड। सो केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर डे टू डे लाइफ। विदाउट केमिस्ट्री वी कैन नॉट सर्वाइव। सो केमिस्ट्री कैसे हम लोग का डे टू डे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप सुबह उठ के हम लोग क्या यूज़ करता है, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रश लेता है। तो ब्रश जो मटेरियल से बनाया जाता है दैट मटेरियल इज ए पॉलीमर। जैसे कि हम लोग पॉलीथीन बैग जो यूज़ करता है दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ पॉलीमर। सो हम लोग का ब्रश है दैट इज वन काइंड ऑफ ए दैट ब्रश इज मेड अप बाय वन टाइप ऑफ ए पॉलीमर। फिर ब्रश करने के लिए हम लोग जो टूथपेस्ट यूज करता है और दैट टूथपेस्ट इज ए वन टाइप ऑफ केमिकल। मेनली टूथपेस्ट में कौन सा केमिकल होता है, एल्कालिस प्रेजेंट होता है। Normally chemical substances are classified into 3 categories: acid, base and salt. Base means alkali. तो टूथपेस्ट में नॉर्मली क्या होता है, एल्काली होता है। क्योंकि हम लोग का माउथ एसिडिक होता है, क्योंकि हम लोग का सेलेवा में एसिड में होता है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग टूथपेस्ट में क्या यूज़ करता है, एल्काली यूज़ करता है। फिर हम लोग क्या करता है, मुंह धुलाने के लिए माग यूज़ करता है। तो माग भी बनाया जाता है बाय वन टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। फिर हम लोग मुंह को पोंछने के लिए हम लोग क्या यूज़ करता है, टॉवल यूज़ करता है। तो टॉवल भी तो प्योर कॉटन नहीं होता है, कॉटन का साथ फिर वहाँ भी पॉलीमर मिक्स किया जाता है जिसको इलास्टोमर बोला जाता है। मतलब सिंथेटिक फाइबर मिक्स किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर वन टाइप ऑफ पॉलीमर्स। फिर हम लोग नहाने जाता है, नहाने जाने के टाइम में हम लोग सोप यूज़ करता है। जो सोप यूज़ करता है सोप ऑल्सो केमिकल सब्सटेंस। सोप इज केमिकली नोन एज सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, जिसका बारे में आप लोगों को क्लास 10 में मिला है। सो केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर डे टू डे लाइफ। जैसे कि केमिस्ट्री यूज़ किया जाता है, केमिकल सब्सटेंस यूज़ किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि विदाउट प्रिजर्वेटिव हम लोग फूड को ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व नहीं रख सकता है। तो एज ए फूड प्रिजर्वेटिव जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है दे आर द केमिकल सब्सटेंस। और फूड में कलर दिया जाता है, कलर तो कलर ऑल्सो वन टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस।
फूड को पर्टिकुलर फ्लेवर देने के लिए भी केमिकल डाला जाता है। फिर फूड को स्वीट करने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटेनर्स डाला जाता है। तो आर्टिफिशियल स्वीटेनर्स नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट लोग यूज करता है। तो आर्टिफिशियल स्वीटेनर्स ऑल्सो वन टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस। Saccharin is one of the best example of artificial sweeteners. Chemistry is very very important in medical science, क्योंकि most of the medicines those are used for the diagnosis of disease, those are used for the treatment of disease, so they are the chemical substance. तो पैरासीटामोल सभी लोग नाम सुना होगा। पैरासीटामोल का नाम सभी लोग सुना होगा। तो पैरासीटामोल क्या करने के लिए यूज़ किया जाता है? हम लोगों का फीवर होने से डॉक्टर लोग पैरासीटामोल देता है। तो पैरासीटामोल इज ए केमिकल सब्सटेंस, केमिकल कंपाउंड्स। इसका केमिकल नेम है एसिटाएमिनोफिन। पैरासीटामोल का केमिकल नेम है। सो डिजीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए, डिजीज़ को क्योर करने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है, जो मेडिसिन यूज़ किया जाता है, बेसिकली दे आर द केमिकल सब्सटेंसेस। सो केमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑल्सो, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, different pesticides, insecticides, they are the chemical substance. So without fertilizer, agricultural sector में sector चलेगा नहीं। Without pesticide, without insecticide, agricultural sector नहीं चलेगा। So chemistry also important in industries, various type of industries, जैसे कि chemistry important in polymer industries। आजकल तो पॉलीमर का ही ज़माना चल रहा है। हम लोग जो पॉलीथीन बैग यूज़ करता है, दैट इज़ वन टाइप ऑफ पॉलीमर से बनाया जाता है, जिसको पॉलीथीन बोला जाता है। पॉलीमर। हम लोग बैठने के लिए जो चेयर यूज़ होता है, चेयर यूज़ करता है, प्लास्टिक चेयर, दैट इज़ ऑल्सो मेड बाय वन टाइप ऑफ वन टाइप ऑफ पॉलीमर। हम लोग सर्जरी करने के बाद जो थ्रेड यूज़ करता है, थ्रेड स्टिच करने के लिए, सो डेट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ पॉलीमर। हम लोग जो कपड़ा पहनता है, कपड़ा तो प्योर कॉटन का होता नहीं, तो कॉटन का साथ पॉलीमर मिक्स करके कॉटन को सॉफ्ट बनाया जाता है। सो केमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑल्सो। सो chemistry is very very important to our day-to-day life. So without chemistry we cannot survive. Okay, so next topic is given in your textbook. That topic is nature of the matter. Under that topic, matters are classified into two types. Matters are broadly classified. Matters are classified into two ways. First way, matters are classified on the basis of physical properties, and another way, matters are classified on the basis of chemical properties. So today I stop here. Regarding classification of matter, we will discuss in the next video. Thank you.